सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। मैं अमित मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं सक्सेस कैंपस के यूट्यूब चैनल पे। जी हां, आज फिर हम लोग परसेंटेज को आगे बढ़ाएंगे, कुछ और क्वेश्चन को देखेंगे और जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। तो गौर फरमाना है, आपके सामने पहला स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है और क्या कहता है, तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। तो कहता है क्वेश्चन कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः, दो संख्याएं जो हैं, तो हम मान लेते हैं दो संख्याएं ए और बी, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः, तो तीसरी संख्या हम कह देते हैं सी। तो दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 20% तथा 50% अधिक है। तो 20% तथा 50% अधिक है, तो इन दो संख्याओं का अनुपात क्या है, मतलब इन दो संख्याओं का अनुपात पूछा है। तो पहले तो बात समझिए कि ये दो संख्याएं तो पता नहीं है और जिससे कंपेयर कर रहा है वो संख्या भी, मतलब तीसरी संख्या भी नहीं मालूम है। कहता है कि ये दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है। हमने पिछले क्लास के वीडियोस में बताया था कि कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। तो देखिए यहां पे एक चीज समझने की जरूरत है कि ये दो संख्याएं तीसरी संख्या से कंपेयर किया गया है, इसलिए हम क्या करेंगे कि तीसरी संख्या को मान लेते हैं कि वो संख्या 100% है। क्या है? 100%। हमने मान लिया कि तीसरी संख्या क्या है? 100% है। क्यों माना इसको? क्योंकि इससे ही दोनों का कंपेयर किया गया है, इसलिए हमने इसको मान लिया कि ये 100% है। और बोलता है कि ये दोनों संख्याएं तीसरी से 20% तथा 50% अधिक है क्रमशः। तो देखिए क्रमशः मतलब रिस्पेक्टिवली, तो 20% अधिक है तो कितना हो जाएगा? 120%। बोला कि जो सी का वैल्यू होगा उससे 20% ज्यादा होगा ए का वैल्यू, तो हमने क्या किया, इसको 120 कर दिया। और बोला हमको क्या, तो बोला है कि जो बी है वो 50% अधिक है, मतलब ये 150% होगा। बात समझ में आया? फिर से हम क्वेश्चन को दोहराते हैं। कहता है क्वेश्चन कि ये दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है, तो इन दो संख्याओं का अनुपात क्या है? अनुपात मतलब क्या? रेशियो निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, बस स्वाहा, ए का वैल्यू 120%, बी का वैल्यू 150% और इन दोनों का रेशियो बोला है, तो परसेंट से परसेंट स्वाहा, 0 से 0 स्वाहा, 3 से 4 बार में स्वाहा, 3 से 5 बार में स्वाहा, तो 4:5 होगा इसका अनुपात। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है अगला क्वेश्चन हमारा कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है। इस बार अधिक नहीं है, कम है तीसरी संख्या से। तो बात समझिए, दो संख्याएं फिर ए और बी है और तीसरी संख्या से क्रमशः कितना कम है, तो कम है 30% तथा 37% कम है। देखिए कंपेयर इससे किया गया, तो इसी को हम लोग मान लेंगे कि यह संख्या 100% होगा। क्या होगा? ये 100% होगा। और ये दोनों जो क्रमशः इससे कितना कम है, 30% और 37% कम है ना। तो देखिए 30% कम होगा मतलब क्या होगा, ये 70% होगा। और ये 37% 37% कम है, मतलब क्या हो जाएगा, ये 63% हो जाएगा क्रमशः। हो गया। अब आगे हमसे क्या बोला है, तो कहता है आगे कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। दूसरी संख्या, ध्यान दीजिएगा कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो आप ऐसे मत सीधे आंसर मार दीजिएगा कि 70 है, 63 है, 7 कम है, मतलब कि 7% कम है, ऐसा नहीं। ध्यान दीजिएगा, हमको अब इसके कंपेयर में निकालना पड़ेगा कि देखिए बोला कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए कितना कम है, तो 7 कम है। कितना कम है? 7 कम है। और किससे कम है? तो इससे कम है, क्योंकि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, तो कितना कम है? 7 कम है। और जिसके कंपेयर में कम है उसको रखते हैं हमेशा नीचे, क्योंकि हम बताए थे फर्स्ट क्लास में ही कि जिससे कंपेयर करते हैं वो बट्टे में जाता है। क्योंकि हमसे यहां पूछा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, तो कम 7 है। किससे कम है? 70 से। और प्रतिशत निकालना है तो गुने 100% करेंगे। 0 से 0 गया और 7 से 7 गया और क्या आ गया? 10%। मतलब कितने प्रतिशत कम है? तो 10% कम है। तो कई लोग क्या होता है कि यहां तक करने के बाद भी रॉन्ग कर जाते हैं कि दिखते हैं कि 7 कम है, 7% कर दिए। नहीं, ऐसा नहीं। जिसके कंपैरिजन में पूछा है, जिसके कंपेयर में पूछा है, आपको उसके अनुसार से
प्रतिशत निकालना पड़ेगा। आई बात समझ में? आपको उम्मीद करते बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तो अगला क्वेश्चन कहता है कि 1206 का 1/3, गौर फरमाइएगा, 1206 का 1/3 मतलब 1/3, तो 1/3 मतलब 1/3। 1206 का 1/3 134 का कितना प्रतिशत है? 134 का कितना प्रतिशत है? बात समझिएगा, 1206 का 1/3 134 का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत निकालना है। पहले हम 1206 का 1/3 निकालते, कितना आएगा? तो 3 से 4 बार में 0 2 बार में, मतलब 402 आ गया। 1206 का 1/3 कितना आ गया? 402, मतलब 402 जो है 134 का कितना प्रतिशत है? हमने कहा था कि जिससे कंपेयर करते वो नीचे जाता है ना? तो 1206 का 1/3 मतलब कि 402, मतलब 402 134 का कितना प्रतिशत है? तो उसका प्रतिशत निकालना है उसके कंपेयर में, तो जिससे कंपेयर करते वो नीचे जाता है। और एक वर्ड और बताए थे, जब भी कंपेयर वाला फॉर्मेट आए जहां पे का है वो क्या चल जाएगा? नीचे, है ना? तो 402 134 का कितना प्रतिशत है? प्रतिशत निकालना है तो गुने 100%, है ना? अब 134 से कट जाएगा 3 बार में, तो कितना आ जाएगा? 300%। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो कहता है हमारा क्वेश्चन 25 के 4/5 से, ध्यान दीजिएगा कि 25 के 4/5, तो 25 के 4/5 का मतलब गुना हो गया। 25 के 4/5 से 80 का 30%, 80 का 30%, परसेंट को टाइम चीज क्या आ जाएगा? 100। 80 का 30% कितना अधिक है? ध्यान दीजिएगा, 25 के 4/5 से 80 का 30% कितना अधिक है? बोला कि ये जो है इससे कितना अधिक है, तो सॉल्व करके देख लेते हैं। 5 से 5 बार में 5 चौके 20, और ये 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, 8 तिया 24। तो ध्यान दीजिए कि ये कितना अधिक है इससे, तो सिंपल सा दिख रहा है कि 4 अधिक है। अब देखिए यहां पे पूछा नहीं कितना प्रतिशत अधिक है, अगर कितना प्रतिशत अधिक पूछता तो हम क्या करते? कितना अधिक है? 4। किससे अधिक है? जिससे अधिक होगा, कंपेयर उससे करेंगे जिससे कम अधिक हो रहा है। तो किससे अधिक हो रहा है? इससे अधिक हो रहा है, बट्टे में 20 लेते हैं, और प्रतिशत निकालने बोलता है तो गुने 100 करते हैं। तो 20 से कितने बार में? 5 बार में, 5 चौके 20%। तो बात समझ में आई? ये तब करते हैं जब हमसे ये पूछता कि कितना प्रतिशत अधिक है, लेकिन सिर्फ हमसे ये पूछा है कितना अधिक है, इसलिए मेरा आंसर यही होगा, हमको ये निकालने की कोई जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गया? तो चलते हैं आगे। देखना है आपके सामने जो अगला क्वेश्चन क्या दिख रहा है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और कहता है यदि P बराबर 6Q हो तो Q P से कितना प्रतिशत कम है? थोड़ा इस पर फोकस कीजिएगा कि P बराबर 6Q दिया हुआ है और कहता है कि Q जो है ना P से कितना प्रतिशत कम है। ये Q जो है P से कितना कम है। देखिए इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम नंबर लेकर समझाते हैं तो ज्यादा बेहतरीन आपको समझ में आएगा। बात समझिए, अगर हम क्वेश्चन में कहते हैं, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन हो कि 20 80 से कितना प्रतिशत कम है, 20 80 से कितना प्रतिशत कम है, तो आपको पहले कम निकालना पड़ता है कि 20 जो है 80 से कितना कम है। तो कम कैसे निकालते हैं? जो बड़ा नंबर होता है उसको लिखते हैं, और जो छोटा नंबर होता है उसको लिखते हैं और माइनस कर देते हैं। तो 80 में 20 जाएगा तो क्या आएगा? 60 आएगा। तो हम यहां समझते हैं क्या कि 20 जो है 80 से कितना कम है? 60 कम है। अब पूछा कितना प्रतिशत कम है, तो कितना प्रतिशत कम है, तो कम प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना पड़ता है हमको कि जितना कम है उसको लिखते हैं, और किससे कम है, तो 20 80 से कितना कम है? 60 कम है। किससे कम हो रहा था? 80 से कम हो रहा था, जिससे कंपेयर होगा उसी को नीचे लिखते हैं, और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 करते हैं। तो 0 से 0 गया, 2 से 3 बार में, 2 से 4 बार में, 4 से ये 25 बार में, 25 दिया 75%। तो कितना परसेंट कम है? 20 80 से 75% कम है। अगर नंबर होता तो ऐसे बनाते हैं, लेकिन यहां पे क्या है ना, P बराबर 6Q, मतलब अल्फाबेट भी यहां पे जोड़ दिया है। जब अल्फाबेट जोड़ दे और फिर इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए अब आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। अब समझाते हैं इसको कैसे बनाएंगे। ध्यान दीजिए, पहले ये क्वेश्चन में बोला क्या है कि P बराबर 6Q और Q P से कितना प्रतिशत कम है। तो पहले हम क्या निकालेंगे? कम। क्या निकालेंगे? कम। कम क्या निकालेंगे? Q जो है P से कितना कम है। तो Q P से कितना कम है, तो जो बड़ा है, क्योंकि Q कम बोला है तो P बड़ा होगा, तो P में हम लोग क्या करेंगे? Q को घटा देंगे। कम निकालने के लिए बड़ा में छोटा को घटा दिए।
और ध्यान दीजिए यहां पे कि P बराबर क्या दिया हुआ है 6Q, तो P बराबर 6Q दिया हुआ है तो यहां पे लिख दिए और माइनस Q। अब आप बोलेंगे सर कि P का वैल्यू यहां पुट Q किए, तो ध्यान दीजिए यहां पे कि इधर साइड Q था और इधर साइड P था, तो अगर घटाएंगे तो क्या घटेगा, क्या ये P माइनस Q लिखाएगा, इसलिए घट जाए, घट के कुछ वैल्यू आ जाए, इसलिए हमने क्या किया दोनों को सेम फॉर्मेट में ला दिया। तो 6Q में Q जाएगा तो क्या बचेगा 5Q। तो कितना कम है Q जो है P से कितना कम है, तो 5Q कम है। तो जब 5Q कम है, अब हमको कम प्रतिशत निकालना है, तो कम प्रतिशत निकालेंगे क्या करते हैं, जितना कम है उसको लिखते हैं ऊपर, और ये किससे कम है, तो P से कम है ना, Q जो है P से कम है, और P का वैल्यू क्या दिया हुआ है 6Q, तो बट्टे में क्या चल जाएगा मेरा 6Q, और प्रतिशत निकालना है तो गुने 100 करना होता है, और कर दिए। अब ये Q से Q मेरा कट गया, अब 2 से 3 बार में, 2 से 50 बार में, अब 5 गुने 50 हो जाएगा 250 और बटे 3। अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, तो डिवाइड करने से आ जाएगा 8 या 24 और फिर एक 10 हो जाएगा, मतलब 3, मतलब 1 बटे 3, तो 83.1/3% हमारा हो जाएगा। मतलब Q जो है P से 83.1/3% कम है। आई बात समझ में। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है किसी भिन्न के अंश, भिन्न मतलब होता है फ्रैक्शन और अंश मतलब होता है नॉमिनेटर, किसी भिन्न के अंश में 250% वृद्धि करने तथा हर में 400% वृद्धि करने पर प्राप्त भिन्न 7/19 है, तो प्रारंभिक भिन्न क्या है। तो गौर फरमाइएगा, किसी भिन्न मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन जो P/Q के फॉर्म में हो, है ना, जिसमें Q नॉट इक्वल टू 0, Q कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो P/Q मेरा क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया, और किसी भिन्न के अंश में 250% वृद्धि करने। देखिए हमने बोला कोई भी चीज अपने आप में पहले 100% होता है, और क्या बोला इसमें 250% वृद्धि करना है। तो बात समझिए, इसको भी भूल जाइए 250%। अगर मान लीजिए हम कहते हैं कि किसी संख्या में 20% बढ़ा दीजिए, तो आप क्या करते हैं 120। किसी संख्या में 40% बढ़ा दीजिए तो आप क्या लिखते हैं 140। कहते हैं कि 80% बढ़ा दीजिए तो 180 लिखते हैं। तो जितना भी बढ़ाने के लिए कहते हैं उसमें हम लोग 100 में प्लस कर देते हैं। वैसे ही यहां कहा है कि अंश में मतलब कि नॉमिनेटर में 250% वृद्धि कर देंगे। जब 250% बढ़ा देंगे तो पहले से 100 होगा, 250 और बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 350 हो जाएगा हमारा परसेंट अंश। और हर में, तो हर में बोला है कितना बढ़ाने को, तो गौर फरमाइएगा, तो हर में कहा है कि 400%, हर मतलब कि डिनोमिनेटर, इसमें 400% बढ़ाने को कहा है, मतलब 100 पहले से है, 400 और बढ़ा देंगे, इसका मतलब कितना हो जाएगा ये 500%। और ये बढ़ाने के बाद जो फ्रैक्शन, जो भिन्न प्राप्त होता है वो भिन्न है मेरा 7/19। जो भिन्न प्राप्त होता है वो 7/19 है, मतलब ये इंक्रीजमेंट करने के बाद जो वैल्यू मिलता है वो 7/19 मिलता है। अब बोलता है आगे क्या कि प्रारंभिक भिन्न क्या है। तो प्रारंभिक भिन्न निकालना है, मतलब जो स्टार्टिंग में हम P/Q जो माने थे उसका वैल्यू निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, जो कट रहा काटी, पहले परसेंट से परसेंट गया, 0 से 0 गया, 5 से ये 7 बार में, 5 से ये हमारा 10 बार में। बहुत बढ़िया। अब देखेंगे यहां पे कि 7 से 1 बार में, 7 से 1 बार में, ऊपर पर तो कर ही सकता है ना मेरा। अब ये गुना में यहां पे है, उधर चल जाएगा ऊपर में, तो P/Q और उधर जाके क्या हो जाएगा 10/19। मतलब P/Q मतलब प्रारंभिक भिन्न, मतलब स्टार्टिंग में जो फ्रैक्शन था मेरा वो क्या था, तो 10/19 था। तो क्लियर फंडा समझ में आपको आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो क्या कहता है क्वेश्चन, तो कहता है किसी संख्या इसके 75% तथा इसके 25% का औसत 240 है, तो वह संख्या क्या है। बात समझिएगा यहां पे। इस क्वेश्चन को हम दोनों पैटर्न से बताएंगे कि कैसे आपको एक्स मान के बनाते हैं और कैसे इसको हम लोग ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, समझना है। पहले हम इसको एक्स करके बताते हैं। किसी संख्या, मान लीजिए कोई संख्या एक्स होगा, सही है, और फिर बोलता है इसके 75%, तो इसके 75 मतलब कि एक्स का 75%, तो इसके 75%, 75/100, परसेंटेज को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बट्टे में 100 चल जाएगा। फिर आगे कहता है इसके 25%, किसके, इसके ही एक्स के, इसके 25%, 25/100 का औसत क्या दिया हुआ है 240। औसत मतलब एवरेज दिया हुआ है 240। मतलब देखिए संख्या कितना है 1 2 3, और इन तीनों संख्याओं का जो एवरेज दिया हुआ, औसत जो दिया हुआ 240 दिया हुआ है, सही है। अब हम देखिए क्या करेंगे
कि हम इसका सम निकाल लेंगे, योग निकाल लेंगे। कैसे योग निकालते हैं? तो आपको एवरेज में बताए थे, एवरेज का सारा पूरा वीडियोस अपलोडेड है एकदम शुरू से लेकर अंत तक, स्टार्टिंग से जीरो से हीरो का पूरा क्वेश्चन डाला हुआ है, आप देख सकते हैं जाके एवरेज को, है ना। ध्यान दीजिए यहां पे कि औसत, इन तीनों संख्याओं का औसत दिया 240। अब हम तीनों का योग निकालेंगे, सम निकालेंगे। तो हमको कुछ नहीं करना होता, जितनी संख्याएं होती है 1 2 3 संख्याएं, जितनी संख्याएं होती है उतने से गुना कर देंगे तो निकल जाता है हमारा योग, मतलब कि सम निकल जाता है। तो क्या आएगा हमारा 0, 4 3 12 का 2 कैरी 1 और 3 2 6 और 1 7, 720। तो योग निकल गया मेरा 720। कहने का मतलब क्या, इन तीनों संख्याओं को जब जोड़ेंगे तो जोड़ने पर क्या आएगा, 720 आएगा। तो जोड़ते हैं x प्लस 75x बाई 100 प्लस 25x बाई 100, इन तीनों को जोड़ने पर हमारा क्या वैल्यू आएगा, 720 आएगा। सही है, उम्मीद करते अच्छे समझ में आ रहा होगा, है ना। अब देखिए जो कटता है इसको काट लीजिए, 25 से 3 बार में, 25 से ये 4 बार में, 25 से 1 बार में, 25 से 4 बार में, है ना। सही है। अब हम इसका एलसीएम भी निकाल लेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां कुछ नहीं तो 1 है और एलसीएम आ गया 4। सही है। तो अब 1 से 4 बार में मतलब कि 4x हो जाएगा ये, और 4 से 1 बार में मतलब कि 3x हो जाएगा ये, और ये 4 से फिर 1 बार में तो x ही हो जाएगा ये, और बराबर में 720। अब जोड़ते हैं 4x 3x 7x और x, 8x बाई 4 और इक्वल टू 720। ये 4 से कट जाएगा 2 बार में और ये 2 से कट जाएगा 360 बार में, मतलब x बराबर क्या निकल गया, 360। तो पूछा था वो संख्या क्या है, तो वो संख्या तो हम लोग x ही माने थे, तो 360 निकल गया। तो देखिए अगर हमने x माना तो हमको कितना करना पड़ा, लेकिन इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे बस ऐसे उड़ा सकते हैं चुटकियों में। तो ध्यान से देखेंगे कैसे बनाएंगे इसको, कुछ नहीं करना आपको। बोला क्या है, बोला ये है किसी संख्या उसके 75% और उसके 25% का औसत 240 है, तो वह संख्या क्या है। तो हमने कहा कि कोई भी संख्या अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100%। कोई भी चीज अपने आप में क्या होगा, 100%। तो ध्यान दीजिए कि कोई संख्या मान लेते, वो संख्या क्या है, 100% है ना। इसको ऊपर बनाते, उधर आपको हो सकता है ना दिखे, यहां बनाते। मान लेते कोई संख्या अपने आप में क्या होता है, 100%। 100% हो गया। अब बोला उसी संख्या का 75%, तो 100 का 75% क्या होगा, 75% ही होगा। देखिए यहां पे इंक्रीज या फिर डिक्रीज नहीं बोला है। अगर इंक्रीज बोलता कि वृद्धि कर दिया गया है तो 175 लेते हैं, लेकिन बोला है कि उस संख्या का 75%, तो 100 का 75% 75% ही होगा। और बोला उसी संख्या का 25%, तो 25% 25% होगा। और इन तीनों का जो औसत दिया है 240, जिसका योग क्या निकाले थे हम लोग, 720। मतलब इन तीनों को जोड़ेंगे उसका वैल्यू क्या आएगा, 720 आएगा जोड़ने पर। मतलब इन तीनों को जोड़ने पर जो मेरा वैल्यू आएगा वो 720 आएगा। अब अगर परसेंटेज को जोड़ते कितना आएगा, परसेंटेज आएगा 200%, और 200% का वैल्यू क्या आएगा, 720। मतलब 200% का वैल्यू 720। पूछा है कि वह संख्या क्या है, और संख्या क्या होता है अपने आप में, 100% होता है, कि संख्या तो 100% होता है ना। तो संख्या क्या है, तो संख्या मतलब 100%। 100% का वैल्यू निकालना है तो निकाल लेंगे। तो 200% का वैल्यू 720, तो 100% का वैल्यू क्या होगा, 360 तो होगा। तो बस क्रॉस कर लीजिए, 720 गुने 100 और बटे में 200, 2 जीरो से 2 जीरो समाप्त, और 2 से ये कट जाएगा 360 बार में। तो वो संख्या क्या है, 360 है। तो डायरेक्टली आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए ये स्टेप भी करने की जरूरत नहीं था हमको। 100 का 75 75 होगा, 25 होगा, तो जोड़ेंगे 200, 200 का वैल्यू 720, तो 100 का वैल्यू 360। तो डायरेक्टली मुंह मुंह आंसर हमारा हो सकता है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गौर फरमाना है, जो क्वेश्चन है क्या कहता है, आपकी जो स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि 40% मशीन पर, 25% भवन पर, 15% खनिज धातु पर तथा 5% फर्नीचर पर खर्च करने के बाद हरिलाल के पास 52,200 रुपए शेष रहे। उसके पास कुल कितना धन था। कितना पैसा है हरिलाल के पास वही बताना है। तो गौर फरमाइएगा। देखिए कहता है कि मशीन पर 40%, तो मशीन पर किया है खर्च उसने 40%, और भवन पे खर्च किया उसने 25%, और आगे कहता है कि खनिज धातु पे खर्च किया उसने 15% और फर्नीचर पर खर्च किया 5%।
एक व्यक्ति है, अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग तरीके से खर्च किया है, जो कि दिख रहा है यहां पे, और कहता है कि इतना खर्च करने के बाद वो 52,200 रुपए बचा लेता है शेष। कौन बचा लेता है? हरिलाल। तो कहता है उसके पास कितना धन था। तो बात समझिए कि वो 40% खर्च किया, 25% खर्च किया, 15% खर्च किया, फिर 5% खर्च किया। तो खर्च किया तो टोटल वैल्यू कुछ तो होगा उसके पास। तो टोटल वैल्यू हम जानते हैं कि टोटल कितना परसेंट होता है? 100% होगा। इसका मतलब कि 100% था उसके पास और उसने टोटल कितना परसेंट खर्च किया है? तो खर्च किया है, जोड़ने पर देखिए कितना आता है हमारा, 40 और 25 65, 5 70 और 15 85%। तो उसने 85% खर्च किया है, तो 100% में 85% खर्च कर दिया, तो बचा कितना परसेंट? 15%। कितना बचा? 15%। तो 15% बचा है, तो ध्यान देना है कि 15% का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो 15% का वैल्यू हमको ध्यान दीजिएगा कि 52,200 रुपए दिया हुआ है, क्योंकि ध्यान दीजिए बोला है ना कि इतना खर्च करने के बाद उसके पास 52,200 रुपए शेष रहते हैं। तो ध्यान दीजिए कि 100% टोटल वैल्यू होगा उसके पास, उसने 85% खर्च कर दिया, तो बचा कितना परसेंट होगा? 15%। और वैल्यू में कितना बच गया होगा? 52,200 रुपए बच गया होगा। तो बोला कि उसके पास कुल धन कितना है, तो कुल मतलब कितना परसेंट? 100%। तो 100% का वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई 52,200 गुने 100/15, क्योंकि टोटल वैल्यू निकालने के लिए हमेशा 100 लेते हैं और 15 से इसको भाग देते हैं। 15 या 45, तो बच गया मेरे पास 7 72, मतलब 15 चौके 60, बच गया 12, 15 8 120, मतलब 3,480 बार में कट जाएगा। और इसको गुना कर देंगे 100 से, तो 3480 पर 20, तो 3,48,000 रुपये उसके पास कुल धन था। देखना है जो हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है वो क्या कहता है, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और एसएससी के अंदर पूछा भी गया हुआ है। बोलता है कि एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुना करने के स्थान पर 3/5 से गुना कर दिया, परिकलन त्रुटि प्रतिशत कितना है? बात समझिए क्या बोल रहा है कि कोई संख्या है, कोई संख्या को 5/3 से उसको गुना करना था, लेकिन उसने गलती से 3/5 कर दिया। बात समझिए, उसको करना था 5/3 से गुना, लेकिन करते 3/5 से। तो सिंपल सी बात है कि 5/3 से गुना करता तो वैल्यू मेरा ज्यादा आता, और उसने 3/5 से कर दिया तो वैल्यू कम आएगा। तो वही बोल रहा है कि जो ओरिजिनल में वैल्यू आता और जो गलती से आ गया है वो ओरिजिनल वैल्यू से कितना कम है। तो देखिए, आप प्रोसेस को टफ मत बनाइए, उसको इजी बनाइए। बस समझिए, और टफ करने जाएंगे तो आप यही करेंगे क्या कि 5a/3, मेरा पहले टोटल वैल्यू इतना था, अब कितना हो गया? 3a/5। तो ये मेरा वैल्यू ज्यादा है, ये कम है, तो कितना ज्यादा से कम हो गया, तो यहां माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा कितना कम है। अब प्रतिशत निकालना, क्योंकि इसी से ना कंपेयर करेंगे, क्योंकि इससे मेरा कम हुआ वैल्यू, इसलिए हम लोग बट्टे में क्या लेंगे? 5/3। अब प्रतिशत निकालेंगे गुना 100। तो इससे क्या होगा? हमारा टफ हो जाएगा। तो टफ करने की जरूरत नहीं है, इसको सिंपल वे में बना लेना है। क्या करना है? बस क्रॉस, इधर से इधर, इससे इधर। तो 3 × 3 करेंगे क्या हो जाएगा? 9a, और इधर 5 × 5 करेंगे तो 25a। इसका मतलब पहले जो वैल्यू था मेरा 25a था, अब जो वैल्यू है क्या है? 9a है। तो ध्यान दीजिए कितना कम हो गया मेरा वैल्यू? 16a। किससे कम हो गया? 25a से। अब प्रतिशत निकालना है तो 100%, a से a गया, 25 से 4 बार में, मतलब 16 जो कि 64%। तो देखिए ऐसे करने से मेरा कितना सिंपल हो गया है ना। हम यहाँ पे a माने ना माने कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर यही चीज हम इसके हिसाब से चलेंगे, क्योंकि क्या होगा कि पहले मेरा वैल्यू ये था, अब मेरा वैल्यू ये हो गया, तो कितना कम हमने घटा दिया। अब किससे घटाया? इससे घटाया, इसके कंपेरिजन में घटाया है, इसलिए बट्टे में नीचे चला गया। अब प्रतिशत के लिए गुना 100 किया। अब इसको प्रोसेस करेंगे, तो प्रोसेस के लिए हमको पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा? 15। अब 3 से 5 बार में, तो 5 × 5 25 है। ये कितना बार में? 3 बार में, तो 3 × 3 9a, और बट्टे में 5a/3 इंटू 100%। अब घटाएंगे कितना आ जाएगा? 16a, अब बट्टे में 15, और नीचे 5a/3 इंटू 100%। अब इसको पलटी मारेंगे तो 16a/15 और गुने में 3/5 है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ गया। ये a है मेरा, और गुने 100%। a से a कट गया मेरा, और 3 से ये कट गया मेरा
5 बार में, 5 से कट गया ये 20 बार में, और 5 से कट गया 4 बार में, 16 गुने 4 64%। तो देखिए इससे क्या होगा, थोड़ा सा प्रोसेस बढ़ जाएगा और ऐसे सीधे बना सकते हैं। इसमें कुछ नहीं करना। जब भी ऐसा है कि पहले ये था और इसको गलती से ये कर दिया गया, तो कितना की कमी या फिर त्रुटि हुआ है, तो कुछ नहीं करना, बस इधर से इधर गुना कर लीजिए, इधर से इधर गुना कर लीजिए। अब ये कितना कम हुआ, 16 कम हुआ, किससे कम हुआ, 25 से कम हुआ, प्रतिशत निकाल गुना 100% कर दिए, आ गया हमारा परसेंटेज। तो उम्मीद करते आपको बहुत ही बेहतरीन समझ में आया होगा। तो ये कुछ क्वेश्चन अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं, अगले क्लास में कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ मौजूद होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।